बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगी और ये दोनों वालिदैन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जो सेशंस होते हैं मेरे साथ, काउंसलिंग सेशंस, उसमें पेरेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, पेरेंटिंग तो सेम ही है, लेकिन एक बच्चा इंतहाई बदतमीज़ है मेरा, वो गुस्सा भी करता है, चीखता है, रोता है, ज़िद्दी बहुत है, और हम सेम पेरेंटिंग है, लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो बहुत ही क्वाइट है, बहुत तमीज़दार है, ज़्यादा बोलता भी नहीं है, बदतमीज़ी भी नहीं करता। पहली गलती तो आप ये कर रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी गलती आप ये कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके ख़्याल में कौन सा बच्चा जो है वो डिफ़िकल्ट है और कौन सा बच्चा जो है वो ईज़ी है। आपको ये लग रहा है कि जो बच्चा ज़िद कर रहा है, जो चीख रहा है, रो रहा है, वो बहुत ही मुश्किल है उसको डील करना, वो बहुत मुश्किल बच्चा है। बाय द वे, ये आपका प्रॉब्लम है अगर आप एक बच्चे को डील नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, और विच इज़ फैक्ट, ये मैं कोई अपने जहन से नहीं बता रही, रिसर्च से प्रूव है ये चीज़, कि जो बच्चा ज़िद कर रहा है ना, या रो रहा है, चीख रहा है, एक्चुअली वो बच्चा ईजी चाइल्ड है। और जो बच्चा खामोश बैठा हुआ है, जो अपने एक्सप्रेशंस को बाहर नहीं आने दे रहा, ही इज़ एक्चुअली द डिफ़िकल्ट चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। जो बच्चा, जाहिर है कि जो चीखा, जो रोया, जिसने ज़िद की, जिसने चीज़ें उठा के फेंकी, जो कुछ उसके अंदर था वो उसने निकाल दिया बाहर, और आपको उसको डील करना आपके लिए आसान होना चाहिए। क्योंकि जो वो अंदर से है वो बाहर से है, वो आपको बता रहा है, वो आपको क्लियर मैसेज दे रहा है अपनी टेंट्रम से कि मैं डिस्टर्ब हूँ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मुझे ठीक करो। वो आपकी हेल्प मांग रहा है, ओपन वर्ड्स में मांग रहा है, अपने बिहेवियर शो करके मांग रहा है। तो आपके लिए तो ईजी होना चाहिए उस बच्चे को डील करना आपको, क्योंकि आपको पता है कि किस बात पे ये टेंट्रम थ्रो कर रहा है और किस बात पे ये ज़िद कर रहा है। लेकिन एक बच्चा जो क्वाइट है, जो कि बात ज़्यादा नहीं करता, वो ईजी नहीं है, वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, सप्रेस करता है, बाहर नहीं लाता। क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई अनहेल्दी फियर ज़रूर है, या वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पीपल प्लीजिंग वाली हैबिट है कि अगर मैं ये कहूँगा तो कहीं मेरे मम्मा या बाबा मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा रहा है। वो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए अपने आप को सप्रेस कर रहा है। तो बच्चे की इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो उसकी हेल्दी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टिल द एज ऑफ 20, जब तक वो 20 साल का ना हो जाए, इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। हर फीलिंग का एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। हमें रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है कि किस फीलिंग को और किस इमोशन को किस तरह से डील किया जाता है। अगर हम गुस्से में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुद भी गुस्से में आके मोबाइल फेंक देते हैं, हम भी गुस्से में आके कोई चीज़ हाथ में होती है उसको ज़ोर से टेबल पे फेंक देते हैं। हाँ, इस चीज़ का हम ख्याल ज़रूर करते हैं कि वो चीज़ टूट ना जाए, लेकिन फेंकने की आदत तो हमारे अंदर भी होती है, गुस्से में चिल्लाने की आदत हमारे अंदर भी है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है ना, कि हम अपने गुस्से को कैसे डील कर रहे हैं। वही चीज़ बच्चा भी सीख रहा है। बच्चे ने ये देखा कि जब गुस्सा आए तो हमें इजाज़त है कि मोबाइल फ़ोन उठा के फेंक सकते हैं। अगर हमें गुस्सा आए तो हमें इजाज़त है कि हम लाउड बोल सकते हैं। क्योंकि उसने माँ बाप को ऐसा करते देखा है। तो आप ख़ुद पहले अपने आप को रोल मॉडल बनाएं कि गुस्से को डील कैसे किया जाता है, ये वो आपसे ही सीखेगा। गुस्से को पॉजिटिव मैनर में डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोगों को बताए हैं। वो देखें, सुने, अपने गुस्से को डील करें, ना कि उसको आप दूसरों पर निकालें और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाएं अपनी ज़बान से या अपनी किसी एक्शन से। सबसे ज़्यादा जो हमारे गुस्से का शिकार होते हैं वो हमारे बच्चे ही होते हैं। तो क्रक्स सारी बात का ये है कि जो बच्चा आपके नज़दीक डिफ़िकल्ट है, एक्चुअली वो ईजी चाइल्ड है, और जो बच्चा आपके नज़दीक ईजी है वो एक्चुअली डिफ़िकल्ट चाइल्ड है। वो कुछ कह नहीं रहा, आप मुझे बताएं कि आप कैसे उसकी इनर वर्ल्ड तक जाएंगे, आप वो क्या महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ तक आप कैसे पहुँचेंगी।
ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जो बच्चे के अंदर है वो उसको उसी वक्त एक्सप्रेस कर दे। आपको उस मोमेंट में उसको जज नहीं करना, आपको उस मोमेंट में उसको नसीहतें नहीं करनी, आपको उसके सिर्फ एक्सप्रेशंस को रिसीव करना है। जिस तरह भी वो एक्सप्रेस कर रहा है उसको रिसीव कर लें, उसको होल्डिंग उस वक्त दे दें, उसको एम्पैथी दे दें। उसके बाद अगर उस मोमेंट में उसने कोई गलत एक्सप्रेशन किया है, लेटर ऑन बाद में जाके आप उसको बता सकते हैं कि योर दैट एक्सप्रेशन वॉज एक्चुअली रॉन्ग, ये सही तरीक़ा नहीं है, सही तरीक़ा ये होता है। लेकिन उस मोमेंट में अगर आप समझाने बैठ गए तो बच्चा आपके सामने रिलक्टेंट होगा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से रुक जाएगा। उसको पता है कि मैं अगर एक्सप्रेस करूँगा तो आगे से मुझे जज किया जाएगा, फिर मुझे नसीहत की जाएगी और फिर मुझे डांटा जाएगा। तो इस वजह से बच्चे अपने आप को वहीं सप्रेस कर लेते हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि आसान और मुश्किल बच्चे कौन होते हैं, उनको किस तरह से डील किया जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा किसी नए मौजू पर बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।